अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी टाइम पहले से एक मेरे करीबी जानने वाले ने मुझसे कॉल पे रब्ता किया और मुझे बताया कि ये एक इंतहाई संजीदा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। और बहुत से लोग जो है ना इसके ऊपर बात करने से घबराते हैं, कतराते हैं कि इसके ऊपर किस तरह बात की जाए। ये टॉपिक बहुत ही अहम है, निहायत ही उम्दा टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने सोचा है कि बात की जाए और इसको डिस्कस किया जाए कि हम इस टॉपिक के ऊपर किस तरह आगे चल सकते हैं। वो टॉपिक ये है कि हमारे जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों में जो टूटने की जो बेसिक वजूहात हैं वो क्या है। इसके ऊपर उसने मुझे कॉल की, मेरे दोस्त ने, दोस्त तो नहीं था, करीबी जानने वाला था, उसने कॉल की और मुझे बताया। उसने कहा कि सर बात ये है कि आप बाहर रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और उसके बाद बहुत सारे मामलात में आप इन्वॉल्व रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो मुझे थोड़ा सा मशवरा चाहिए, तो आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत से मामलात ऐसे चल रहे थे कि हम मियाँ बीवी दोनों बहुत खुश थे, और कुछ अभी वक्त ऐसा हुआ कि हम दोनों में नाचाकी शुरू हो गई और मामलात अब ऐसे चलने लगे कि हम रिश्ता, अल्लाह ना करे कि मतलब वो तोड़ने की हद तक पहुंच गए। तो ऐसे कौन से अवामिल होते हैं, ऐसे कौन सी वजूहात होती हैं जो कि हमारा रिश्ता ख़त्म करने की वजह बन सकती हैं। जो स्टडी मैंने की, जो बुज़ुर्गों से मैंने पूछा, जो निचोड़ मैंने निकाला, जो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये टॉपिक मैं आपके सामने रख रहा हूँ या इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ रिश्ता जो निभाने या जो रिश्ता तोड़ने की जो बुनियादी वजूहात है ना, वो 3 बुनियादी वजूहात हैं। चौथी को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है ना वो 3 है। सबसे पहले जो आप इसके ऊपर बात करें ना, वो है बुनियादी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं। बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो पहला पॉइंट है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो घर बसर करने के लिए जो ज़रूरी हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान है। और रोटी, कपड़ा और मकान ये दोनों के ऊपर लाजिम है, लाइक मर्द और औरत के ऊपर लाजिम है। जैसे मर्द के ऊपर रोटी कमा के लाने का जिम्मेदारी है, छत देने की जिम्मेदारी है, औरत को कपड़ा, महफूज कपड़ा देने की जिम्मेदारी है। इसी तरह बिल्कुल औरत की भी जिम्मेदारी है कि वो उसे अपने मर्द का ख्याल रखे, उसकी जो वो रोटी कमा के लाता है उसको अच्छे तरीके से पका के खिलाए, उसको टाइम पे वो रोटी दे, टाइम पे उसका ख्याल रखे, टाइम पे उसके ऊपर जो उसकी ज़रूरियात हैं, वो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो पूरी करे। तो और इसी तरह मर्द का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन ज़रूरियात को पूरा करे, टाइमली पूरा करे। ये है बुनियादी ज़रूरत। अगर इसमें अगर एक भी शख्स कतरा रहा है, वो बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। और उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने इसके ऊपर गौर करने के बाद जो मैंने पॉइंट निकाला है वो है अदम तवज्जो, कि हम एक दूसरे को वक्त नहीं देते, एक दूसरे को समझते नहीं हैं, एक दूसरे को तवज्जो नहीं देते। जो तवज्जो ना देने का मेन पर्पज़ है, उसके ऊपर हम कभी गौर ही नहीं करते कि फ़लाँ शख्स, मतलब मेरा पार्टनर, जो मेरा शरीक हयात है, ये शख्स कि मुझे तवज्जो क्यों नहीं दे रहा। उसकी तवज्जो का महवर अब कौन है, अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी तवज्जो खींच रही है। समटाइम बाहर के सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्या मैं उस शख्स को ऐसी परेशानी तो प्रोवाइड नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से उसकी तवज्जो किसी और चीज़ की तरफ जा रही है, कहीं और जा रही है। एक तो हो गई ये बात, और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में या उसकी ज़िंदगी में जो हमारे मामलात में या जो हमारी तवज्जो है उसको खींच के कहीं और लेके जा रहा है। ये हो गई इस दूसरे पॉइंट का दूसरा बात। और तीसरी अहम बात ये जो है, जो हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, कि जो अदम तवज्जो होती है, कि क्या हम उसकी जो
बेसिक बुनियादी तवज्जो के अवामिल हैं उनके ऊपर पूरा रख रहे हैं, उसको वो ख़ास लम्हात, जो ख़ास लम्हात हैं वो उनको दे रहे हैं। ये वो ख़ास लम्हात होते हैं या ये जो अवामिल होते हैं ये निहायत ही ज़रूरी होता है। ये मेरे ख़्याल में हर ज़ी शऊर शख्स जिसमें अक्ल है वो इस बात को समझ लेगा, मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको खोलने की कोशिश भी नहीं करूँगा। ये जो ख़ास लम्हात होते हैं क्या हम इनके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं? अगर पहली दो बातें भी नहीं हैं तो तीसरी जो बात है, अगर वो हमें वक्त भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है और उसके बाद कोई उसकी शख्स ज़िंदगी में कोई शख्स ऐसा भी नहीं है, तो फिर भी अगर तवज्जो नहीं मिल रही तो उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है। इस चीज़ को अगर खुले थोड़ा सा अंदाज से देखा जाए, मैं उसको नहीं आगे लेके जा रहा। और तीसरी जो अहम पॉइंट होती है जिसको हम मोस्टली निगलेक्ट करते हैं, हमारा मुआशरा निगलेक्ट करते हैं। अगर एक शख्स पॉइंट आउट करता है कि आप में ये इस चीज़ की कमी है, तो आपको उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इस चीज़ की अगर मेरे अंदर कमी है तो मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। तो इस बात को अगर थोड़ा सा हम एलेबोरेट करें, इसको हम थोड़ा सा वाज़ेह अंदाज में लेके आएँ, अगर खुले अल्फाज में लेके आएँ, तो इसको आप कहते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, कि हमारे पार्टनर में, हमारे शरीक हयात में जो है वो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अगर नहीं है तो साफ ज़ाहिर है हम दोनों में अदम तवाज़ुन नहीं रहेगा और हमारा रिश्ता ये नहीं चल सकेगा। तो ये जो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, अब मुझे एक शख्स ने कहा है कि ये जो मेरा पार्टनर है, शख्स कह लें या औरत कह लें या जो भी कह लें, लेकिन मैं उसको एज ए शख्स लूँगा कि उसने मतलब कि मेरे साथ थोड़ी सी डिस्कशन करते हुए कहा ये जो मेरा पार्टनर है उसमें इस तरह की कमी पाई जाती है और मैं मतलब कि उस लम्हात को जो है ना वो हम इंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं जब उसके सामने हम जिक्र करते हैं तो वो उसको मतलब अपनी तौहीन समझ लेते हैं। खुदारा आप अपने अंदर, अगर मेरे अंदर कोई कोताही है, अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे इसका हल मौजूद है, दुनिया में हल मौजूद है, हर बीमारी का इलाज है, हर चीज़ का इलाज। मुझे इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी। अगर हम रिश्ते की बात कर रहे हैं, अगर हम रिश्तों के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, तो रिश्तों के तकद्दुस में ये सबसे पहले आता है कि उसकी जो जिनसी ख्वाहिश है उसका एहतराम किया जाए। हम मर्दों के मुआशरे में इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया जाता है और इसको कंपैटिबिलिटी को बहुत अब समझा ही नहीं जाता कि अमूमी तौर पर मैं वाज़ेह बात करूं कि मर्द समझते हैं कि मतलब कि औरत का तो इसकी में कोई अमल दखल ही नहीं है, वो उनको कुछ समझते ही नहीं है। तो इसलिए सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में अगर मर्द में, अगर औरत में कहीं भी कमी है तो आप डिस्कस करें और जो तिब्बी माहिरीन हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं या स्कैट्रिस्ट हैं उनके साथ आप बैठें, उन मामलात को तय करें। अगर आपको दवाई लेने की ज़रूरत है आप दवाई लें, मेडिकेशन करें। अगर आपको इसी तरह वर्जिश की ज़रूरत है, अगर वो आपको वर्जिश करवाते हैं, एक्सरसाइजेस करवाते हैं सम टाइम, तो उनकी ज़रूरत है। ये सारी बात यहाँ की है। अगर आपका ये ठीक है तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं ये आपके बेहतरीन गुजरेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ये जो 3 पॉइंट हैं, सबसे पहले आपके बुनियादी ज़रूरियात, घर की ज़रूरियात, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर ये पूरी हो रही है तो वेल एंड गुड है। अगर आपका घर वाला या घर वाली या दोनों एक दूसरे को तवज्जो दे रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी में कहीं इम्बैलेंस है तो उसको ठीक कर लें, ये भी वेल एंड गुड है। अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो ये रिश्ता तोड़ने का सबब बनेगा। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, बेसिक बुनियादी ज़रूरियात और उसके बाद अदम तवज्जो और उसके बाद ये ख़ास लम्हात, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अगर आपकी नहीं है तो आपका रिश्ता नहीं चल सकता। अगर आपने अपने रिश्ते बचाने हैं तो ये इन 3-4 पॉइंट पर अगर आप अमल कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी और आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का टॉपिक यहाँ पे करते हैं जी क्लोज।
देखते रहिए एंड आने वाले जो टॉपिक्स होंगे इसी तरह बुनियादी टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।